नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। अगर आप भी एज अ फ्रेशर हैं, अभी 12th पास आउट हुए हैं, ग्रेजुएशन हुई है या अंडर ग्रेजुएट हैं और आप किसी बीपीओ में काम करके अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एज अ फ्रेशर हैं तो बीपीओ में जॉब आपको किस तरीके से ढूंढनी है और क्या स्किल्स इसके लिए रिक्वायर्ड होती है और क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। आपको A to Z सारा का सारा जो कंटेंट मिलेगा, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो के अंदर जेन्युइन मिलेगी, कि मैं ऑलरेडी खुद 3 साल से बीपीओ में काम कर रहा हूँ। तो आप मुझ जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा उस पर आप रिलाई कर सकते हैं आंखें बंद करके भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और आइए आपको वीडियो में ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आखिर आप बीपीओ में किस तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं, आप पहली जॉब बीपीओ में किस तरीके से पा सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है बीपीओ में काम करने के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बीपीओ होता क्या है, वैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। बीपीओ होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसे बहुत से लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कॉल सेंटर भी कहते हैं। लेकिन वैसे तो बीपीओ होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जहाँ पे एक कंपनी दूसरे बिजनेसेस के अलग अलग प्रोसेस के लिए काम करती है, उसे कहते हैं बीपीओ। जैसे कि आप टेक महिंद्रा में जाएंगे तो वहाँ पे फ्लिपकार्ट का कस्टमर सपोर्ट और बहुत सी कंपनियों के कस्टमर सपोर्ट के लिए हायरिंग चलती है। तो मतलब टेक महिंद्रा एक बीपीओ है जो कि कस्टमर सपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करती है, इसको फ्लिपकार्ट को, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है बीपीओ जिसे हम कहते हैं। और दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे बीपीओज हैं। इंडिया में और भी लोकेशंस पे बीपीओज हैं, पर दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा बीपीओज हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो कम से कम आपने 12वीं पास की होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन की है उसके भी अलग बेनिफिट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल। मैक्सिमम एज की बात करूं, अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन हो रहे हैं किसी बीपीओ के अंदर, क्योंकि बीपीओ हमेशा यंग लोगों को हायर करता है, यंग लड़कों को, यंग बच्चियों को हायर करता है। क्यों? क्योंकि उनमें काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है, प्रेशर झेलने की क्षमता ज़्यादा होती है। अगर आप कहीं भी किसी भी बीपीओ में काम करने जाएंगे, अगर आप 30-35 साल के हैं तो आप को इंटरव्यू में सेलेक्ट ही नहीं करेंगे। अगर आप 18 से 23-24 साल, 25 साल, 26 साल के बीच हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर सबसे पहले तो मैंने एज बता दी, 18 से 25, 26 या 28 मान लो, वो मैक्सिमम है। लेकिन 18 से 24-25 तक हायर की जाती है, हायरिंग की जाती है। मतलब अगर आपकी पहली जॉब है बीपीओ में। बात कर ली हमने एज की, अब बात करते क्वालिफिकेशन की। 12th पास चाहिए कम से कम। 12th पास में अब होता क्या है कि 12th पास में आपका किसी डोमेस्टिक बीपीओ में तो लग जाती है जॉब। डोमेस्टिक बीपीओ और इंटरनेशनल बीपीओ ये होता है। डोमेस्टिक जो हमारे इंडिया में ही काम करता है, इंडिया का किसी कंपनी का प्रोसेस है। और इंटरनेशनल बीपीओ वो होता है जो आप किसी बाहर की कंपनी के लिए काम करते हैं, वो होता है इंटरनेशनल बीपीओ। ठीक है, तो डोमेस्टिक में तो बहुत जगह 12th बेसिस पे आपकी लग जाती है जॉब। और किसी किसी प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत कम इंग्लिश चाहिए होती है, तो नॉर्मल इंग्लिश बोलना और समझना भी आता है, कि बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन 12वीं के बेस पे हो जाता है। ठीक है, अगर आप बात करें आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, हिंदी आती है, तो नोएडा में एक आई एनर्जाइजर बीपीओ करके है, या बहुत सारे बीपीओ हैं, आप अपने आसपास पता कर लीजिएगा। लेकिन वहाँ पे आपको सैलरी बहुत कम मिलती है, 10-12 हज़ार से तो स्टार्टिंग होती है। नोएडा में आई एनर्जाइजर के अंदर कुछ 2-3 प्लेटफॉर्म है जिसमें हिंदी यूज़ होती है, टोटल हिंदी। अगर बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक तो नापतोल, जो कि आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, और भी बहुत सारे मतलब प्रोसेस हैं, वो आप जाके पता कर सकते हैं। बाकी अपने आसपास किसी बीपीओ में भी पता कर सकते हैं। मेरा मकसद ये है इस वीडियो में बताने का कि अगर हिंदी आती है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो 10-12 हज़ार, 13 हज़ार इतने ही रुपये मिलेंगे आपको, और आपने 12th पास का आउट कर रखी है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी खासी बोलने आती है और 12वीं ही पास हैं, तो आपको किसी अच्छे प्रोसेस में जॉब मिल जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 16-17 हज़ार आराम से रह सकती है, और एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है तो आपको प्रमोशन लेने में दिक्कत आएगी बीपीओज के अंदर। कि मान लीजिए कहीं वैकेंसी निकली बीपीओ के अंदर या आपके प्रोसेस में ही, कि क्वालिटी एनालिस्ट की, जो कि आपकी कॉल चेक करता है। अगर आपके लिए आईजेपी निकलती है, जिसे कहते हैं हम इंटरनल जॉब पोस्टिंग, अगर आईजेपी निकली और आपकी ग्रेजुएशन नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना। मान लीजिए आप वहाँ का प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, आपको एक्सपीरियंस हो गया है,
लेकिन बस इस बेसिस पे कि आपने 12वीं कर रखी, ग्रेजुएशन नहीं कर रखी, तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, आपको अप्लाई नहीं करने देंगे उसके लिए जो इंटरनल जॉब पोस्टिंग आपकी कंपनी के अंदर चल रही होगी। ठीक है, तो ग्रेजुएशन आपको बेनिफिट देगी आगे बढ़ने के लिए। और बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां होती है जहाँ पे ग्रेजुएशन मैंडेट होती है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं हमारी कंपनी, अदरवाइज 12th पास आउट नहीं कर सकते हैं। और बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज में अंडर ग्रेजुएट भी अप्लाई कर पाते हैं जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, तो वो भी अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन 12वीं पास तो बहुत ही रेयर चांस होता है कि जो कोई इंटरनेशनल कंपनी में काम कर पाए। ठीक है, तो अब मैंने ये तो बता दिया आपको कि एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और स्किल्स ऐसा कुछ खास नहीं मांगते, नॉर्मल हल्का फुल्का ऐसे माउस चलाना भी आता है ना आपको कंप्यूटर का, और पता है कि हाँ भाई क्रोम कैसे चलाते हैं, एक्सेल थोड़ा बहुत कैसे चलाते हैं, MS ऑफिस क्या होता है, आप चला लोगे। कोई कंप्यूटर का कोर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, और नॉर्मल ही आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए हल्का फुल्का, और आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी जॉब लग जाएगी। अब जॉब ढूंढनी कैसे है? सबसे पहले तो आप इंडिया की किसी भी लोकेशन पर रहते हैं, सबसे पहले आप गूगल मैप पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, चैट GPT पे सर्च कर दीजिए अपनी लोकेशन डाल के कि ये मेरी लोकेशन है, प्लीज़ टेल मी दी नियर बाय BPO नेम्स। तो आपके नियर बाय जितने भी BPO होंगे बड़े, उनके नाम बता देंगे, तो उसमें आप जाके अपडेट लीजिएगा कब वैकेंसी निकली है, क्या इंटरव्यू चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे दीजिए। और इंटरव्यू देते टाइम आपको बस एक रिज्यूमे ले जाना होता है, बस, और कुछ भी नहीं ले जाना होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और वैसे अगर आप दिल्ली NCR के आसपास रहते हैं तो बहुत सारे BPO है, कंसेंट्रिक्स है, टेक महिंद्रा है, टेली परफॉर्मेंस है, विप्रो है, जेनपैक है, मतलब मैं इतने नाम ले दूँ, आप सर्च कर लो खुद जाके गूगल पे, बहुत सारे नाम है, भरे पड़े हैं BPOs, भरे पड़े हैं। कोजेंट है, बहुत सारे BPOs हैं, कोई छोटे प्रोसेस का है, कोई बड़े प्रोसेस का है, तो बहुत सारे BPOs आपको मिल जाएंगे। बस कम से कम आपने 12वीं की होनी चाहिए, एज आपकी ज़्यादा ना हो तो सही है, 18 से 24-25 के बीच हो तो चलेगी। और फिर तीसरी चीज़ आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, जॉब बड़ी आराम से मिल जाती है। Naukri.com के पोर्टल पे अगर आप जाते हैं, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जॉब वैकेंसीज जो पोस्ट होती हैं वो पोस्ट होती है कस्टमर सपोर्ट की जॉब की। आप सर्च कीजिए, आपको अगर Naukri.com के प्लेटफॉर्म पर जाइए, अपने ईमेल से लॉगिन कीजिए, वहाँ पे सर्च कीजिए कस्टमर सपोर्ट जॉब, फिर वहाँ पे चूज़ करना होता है कि एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, तो फ्रेशर, फिर दिल्ली NCR डाल देना या अपनी लोकेशन जो भी आपकी, सर्च करोगे तो सारी कस्टमर सपोर्ट की जॉब आपको दिख जाएंगी, तो उसके थ्रू अप्लाई कर लो। आप सोच पा रहे हो, इस तरीके से आपको पहली BPO की जॉब मिल जाएगी। और अगर आप किसी डोमेस्टिक BPO में जाते हैं तो 1 या 2 राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन किसी अगर इंटरनेशनल BPO में आते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में तो एक HR राउंड होता है, दूसरा मैनेजर राउंड और आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर किसी इंटरनेशनल प्रोसेस में जाते हैं तो आजकल बहुत ज़्यादा चोचले हो चुके हैं, ऐसा लगता है जैसे कि IAS PCS की जॉब दे रहे हैं या फिर आपको अमेरिका भेजने की तैयारी कर रहे हैं, कि MCAT का टेस्ट होता है, वर्सेंट का टेस्ट होता है, पहले तो HR राउंड होगा जो नॉर्मल कंसल्टेंट से बात होती है, HR से बात होती है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, या ये आपके गोल क्या हैं, कुछ भी, मतलब वो पूछ सकता है आपकी बस कम्युनिकेशन चेक करने के लिए। जैसे कि आपने Naukri.com पे अप्लाई किया, आपके पास कॉल आई, उन्होंने पूछा कि व्हाट्स योर नेम एंड ओके कुड यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आपने अपने बारे में बताया, वो आपके बारे में जानने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है, ना ही उन्हें कोई इच्छा है, वो बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जानना चाहते हैं कि जब मैं इससे पूछूं टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो किस तरीके से, कितनी फ्लुएंसी से, कितनी अच्छी इंग्लिश के साथ जवाब दे सकता है सामने वाला जो भी कैंडिडेट है। ठीक है, उसके बाद अगर वो उन्हें लगेगा ठीक तो वो आगे प्रोसेस करेंगे, MCAT दिलाएंगे आपका, या वर्सन टेस्ट होता है ऑनलाइन, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे हो जाता है घर बैठे हुए, और उसके बाद आपका मैनेजर राउंड होता है, और उसके बाद भी किसी किसी BPOs में अगर आप जाएंगे तो एक और मैनेजर राउंड हो जाता है, वैसे बाकी तो 3 राउंड में हो जाता है मोस्टली BPOs में, HR राउंड, वर्सेंट या MCAT हुआ, उसके बाद मैनेजर राउंड और सिलेक्शन हो जाता है। बट किसी किसी BPOs में मैंने देखे 4-4 राउंड भी होते हैं, तो आप देखिए एक BPO की जॉब के लिए आपको 4-4 राउंड देने पड़ेंगे इंटरव्यू के। ठीक है, तो आई होप मैंने सारे डाउट क्लियर कर दें इस वीडियो में आपके।
वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।